अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं मारूफ शख्सियात कोट का नीचे का बटन क्यों खुला रखती हैं? और क्या आपको पता है कि आसमानी बिजली सिर्फ मर्दों पर ही क्यों गिरती है? और $1 खरब मालियत का वो प्लाटिनम सिक्का जो अमेरिका को दिवालिया होने से बचा सकता है। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो अपनी शादी के दिन खूबसूरत से खूबसूरत लगे और सिर्फ उस दिन के लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन लिबास और कीमती ज्वेलरी का इंतखाब करती है। यही वजह है कि उस दिन शादी में शरीक तमाम लोगों की नजर दुल्हन पर ही जमी होती है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक दुल्हन की वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें हम वाज़े देख सकते हैं दुल्हन शादी हाल में अपने माँ बाप का हाथ थामे दाखिल हो रही थी। तो इस मौके पर उसने कोई महंगा लहंगा या कोई और उरूसी लिबास नहीं पहना, बल्कि एक डिब्बा नमा कमीज पहन रखी है। इस उरूसी जोड़े का रंग सुनहरी है जो कि एक बहुत ही निखरा रंग है और अक्सर दुल्हनें इसे पहनती हैं। और साथ ही साथ उसने चेहरे पर घूंघट भी डाल रखा है जिससे इसका चेहरा वाज़े नहीं हो पा रहा। अलबत्ता इस वीडियो में तकरीब में शामिल अफराद के पहनावे से अंदाजा लगाया जा सकता है ये कोई पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी शादी नहीं बल्कि किसी अंग्रेज मुल्क की शादी है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर शादी के बाद वालिदैन जल्द से जल्द अपने बच्चों को माँ बाप बनते देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बच्चों की जल्दी शादी पर जोर देने का कहीं एक मकसद ये भी होता है कि जल्दी से दादा दादी या नाना नानी बन जाएं, क्योंकि ये सोच बहुत आम है कि जैसे ही औरत या मर्द की उम्र बढ़ जाती है उन्हें माँ या बाप बनने में मुश्किलात पेश आती हैं। अगर उम्र को मद्देनजर रखकर बात की जाए तो लड़का लड़की की शादी की कम से कम उम्र 18 साल है, जिसके बाद जोड़े को वालिदैन बनने में उन्हें 1-2 साल लग जाते हैं। साइंस के मुताबिक ज्यादा कम उम्री में वालिदैन बनना माँ और बच्चे दोनों के लिए मुनासिब नहीं। 20 से 25 साल की उम्र वालिदैन बनने के लिए साइंस की रूह से आइडियल तस्लीम की जाती है, क्योंकि इस उम्र में मर्द और औरत दोनों जिस्मानी तौर पर मजबूत हालत में होते हैं और बच्चे की पैदाइश से लेकर परवरिश के मराहिल अच्छी तरह तय कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आज हम आपको एसी चलाने वालों की वो गलती बताएंगे जिससे बिजली के बिल में हजारों रुपए का इजाफा हो जाता है। एसी को मुसलसल चलाया जाए तो ये जल्दी ही खराब होने लगता है और इसकी तार कमजोर पड़ती है जिससे यूनिट्स ज्यादा खर्च होते हैं। हर 3 माह में एक बार एसी के फिल्टर्स को बदलवाएं ताकि फिल्टर्स गंदे ना हो या कॉइल को नुकसान न पहुंचे। एक गंदा फिल्टर एसी के बिल में 5 से 15% तक इजाफा करने का सबब बन सकता है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। साल में एक बार एसी की सर्विस करवाएं ताकि एसी यूनिट के कॉइल और फिन्स की सफाई की जा सकती है। और जो लोग सालों इसकी सफाई नहीं करते वो महंगे बिल के खुद जिम्मेदार होते हैं। एसी के टेम्परेचर में 1 डिग्री इजाफे से बिजली के बिल में 3% कमी लाई जा सकती है, लेकिन एक हफ्ते में सिर्फ 1 डिग्री ही बढ़ाई जाए। फैक्ट नंबर 4, जैसे जैसे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के पास अमेरिका की कर्ज लेने की हद को बढ़ाने का वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे अमेरिकी हुकूमत पर दिवालिया होने का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका को दिवालियापन से बचाने का वो आखिरी हरबा $1 खरब मालियत का प्लैटिनम सिक्का जारी करना है और ये सन 1997 के उस कानून के तहत किया जा सकेगा जो अमेरिकी वजीर खजाना को किसी भी वजह और किसी भी मालियत के प्लैटिनम सिक्के जारी करने का इख्तियार देता है। किसी भी मालियत के प्लैटिनम सिक्कों के इजरा करने के लिए वजीर खजाना के इख्तियार का मकसद कभी भी अमेरिकी कर्ज की हद को बढ़ाने के हल के तौर पर नहीं था। इसका मकसद खुसूसी नोयत के सिक्के जारी करना है जो सिक्कों के शौकीन अफराद खरीद कर अपने पास जमा कर सकें। अगरचे बहुत से लोग ये सोचकर हंसते हैं कि इतनी बड़ी मालियत का सिक्का बहुत बड़ा और वजनी होगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये भी 25 सेंट्स जितना छोटा सिक्का होगा और आप उसे अपनी जेब में रख सकेंगे। इस सिक्के पर उन्हें 1 ट्रिलियन के लिए इतने सिफर भी लिखने की जरूरत नहीं, अल्फाज ही इसकी मालियत जाहिर करने के लिए काफी हैं। फैक्ट नंबर 5, अक्सर लोगों ने देखा होगा कि हॉलीवुड अदाकारों समेत कई लोग अपने कोट का नीचे वाला बटन खुला रखते हैं। लोगों की इसकी वजह मालूम नहीं होती, वो बस देखा देखी ही असूल बना लेते हैं, इस पर अमल करते दिखाई देते हैं। आज हम बताते हैं कि इसकी वजह क्या है। ये रवायत 1900 में बरतानवी किंग एडवर्ड ने शुरू की थी। वो हमेशा अपने कोट का आखिरी बटन खुला छोड़ देते थे क्योंकि वो मोटे थे, इसलिए वो हमेशा बटन खुला छोड़कर खुद को आरामदेह महसूस करते थे। उनकी इसी रिवायात को बरतानवी लोगों ने अपनाया और अब भी हॉलीवुड के स्टार्स तक मुख्तलिफ तकरीबात में कोट का निचला बटन खुला छोड़ देते हैं। वो लोग जो कोट पहनते हैं उन्हें बता दें कि हमेशा कोट का बीच वाला बटन बंद रखना चाहिए
ऊपर वाला बटन आपके ऊपर मुनहसिर है, आप बंद रखें या ना रखें। अलबत्ता कोट का सबसे नीचे वाला बटन कभी बंद न करें। ये कोट पहनने का उसूल है जो डिजाइनर्स की जानिब से बताया गया है। फैक्ट नंबर 6, आसमानी बिजली मर्दों पर क्यों गिरती है। दोस्तों, कुछ माह पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में सबसे ज्यादा आसमानी बिजली गिरने के वाकयात रूनुमा होते हैं। आसमानी बिजली ज्यादा मर्दों पर गिरती है और आसमानी बिजली के हर 100 में से 80 शिकार मर्द होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आसमानी बिजली मर्दों पर गिरने को तरजीह देती है। दरअसल मर्दों का घर से बाहर की सरगर्मियों में रुझान ज्यादा होता है, जो कि उन पर आसमानी बिजली के गिरने की वजह बन सकता है। हद तो है कि एक अमरीकी शहरी पर उसकी पूरी जिंदगी में 7 बार आसमानी बिजली गिरी और वो हर आसमानी बिजली गिरने के वाक़े में जानबर रहा। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर जब जीन्स की खरीदारी करने के लिए आप जाते हैं तो दुकानदार बड़े फख्र से आपको जीन्स दिखाते हुए कहता है, साहिब ये ओरिजिनल पीस है और ये कोई नकल नहीं है। तो ऐसे मौके पर दुकानदार की बातों पर कान धरने की बजाय अपनी आंखों का इस्तेमाल करें और निशानियां गौर से देखें। जीन्स की पिछली जानब जो लेबल लगा होता है उस पर उस जीन्स का डिजाइन नंबर, वेस्ट और लंबाई काले रंग की लिखाई में दर्ज होती है, जो कि बाकी लेबल सुर्ख रंग में होते हैं। ये लेबल खालिस चमड़े का होता है और इस पर दर्ज तहरीर 100 दफा धोने के बाद भी खराब नहीं होती। लेबल पर मौजूद तहरीर की स्पेलिंग को भी गौर से देखें, इसमें मामूली सी तब्दीली भी उसके जेली होने की दलील होती है। फैक्ट नंबर 8, दज्जाल का नाम बुराई के हवाले से लिया जाता है। ये वो किरदार है जिसके हवाले से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों में इसका जिक्र मौजूद है। इसके मुतालिक ये बात पता चलती है कि आलम इस्लाम के लिए दज्जाल का ज़हूर मुश्किल तरीन और फितना अंगेज होगा। शैतानी कुव्वतों का मजहर दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इसके जरिए वो दुनिया में तबाही मुसल्लत करेगा। लेकिन बहीरे अरब में मुल्क यमन में वाक़े सक्तरी नामी एक ऐसा जजीरा है जिसको दज्जाल का जजीरा भी कहा जाता है। इस जजीरे के शुमाल में जजीरा नुमा अरब पर वाक़े यमन है तो मगरब में अफ्रीकी मुल्क सोमालिया वाक़े है, जनूब में बहीरा हिंद है तो शुमाल मगरब में दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुजरगाह है। इस जजीरे की मट्टी को दुनिया की ज़रख़ीज़ तरीन मट्टी में शुमार किया जाता है, जिसमें न सिर्फ उगने की ताकत बहुत ज़्यादा है बल्कि यहाँ पर उगने वाले नबातात दुनिया के दीगर हिस्सों से मुख्तलिफ और अनोखे होते हैं, जो कि दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं उग सकते हैं। इस जजीरे में एक खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जिसको ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। मकामी लोग इस दरख्त को दमुल अखवेन के नाम से भी पुकारते हैं, जिसके मतलब 2 भाइयों के खून वाला दरख्त कहते हैं। इस दरख्त के तने से खून के रंग का एक रस निकलता है, जिसको देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे दरख्त से खून निकल रहा हो। इस जजीरे में एक और अनोखा पौधा पाया जाता है जो बोटल ट्री है। इसका तना नीचे वाले हिस्से में बोतल की तरह चौड़ा होता है, जबकि ऊपर जाते जाते ये पतला और नाजुक हो जाता है। इस पौधे पर लगने वाले फूल इतने खूबसूरत होते हैं, उनको सहराई गुलाब भी कहा जाता है, लेकिन ये पौधा शदीद जहरीला होता है। इस जजीरे पर तकरीबन 700 ऐसे नबातात पाए जाते हैं जो कि दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाए जाते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। नई वीडियो आने तक इजाज़त दी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।